हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने चार्टर एक्ट 1853 तक पढ़ लिया था। अभी हम लोग क्राउन रूल जो 1858 से स्टार्ट हुआ था अप टू 1947। क्राउन रूल मतलब इससे पहले ब्रिटिश हमारे इंडिया में कंपनी के थ्रू रूल कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। बट सिपाही मिटने के बाद पूरा तरह से क्राउन रूल एस्टैब्लिश हो गया। तो अभी हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कौन कौन से एक्ट और लाए थे। तो उनमें से फर्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। This significant act was enacted in the wake of the revolt of 1857। तो इसको लाने का कारण क्या था? जब ये 1857 का रिवॉल्ट सिपाही म्यूटनी हुआ था, तो इसके बाद से ये लाए थे। Also known as the first war of independence or the Sepoy Mutiny. The act known as the Act for the Good Government of India। तो इस एक्ट को नाम दिया गया था Act for the Good Government of India। Abolish the East India Company and transferred the power of government, territories and revenues to the British Crown। तो ईस्ट इंडिया के जितने भी पावर थे वो सब अभी ट्रांसफ़र कर दिए गए थे ब्रिटिश क्राउन के पास। तो इस एक्ट के क्या क्या फीचर्स थे अभी हम लोग पढ़ेंगे। फीचर्स ऑफ द एक्ट: इट प्रोवाइडेड दैट इंडिया henceforth was to be governed by and in the name of Her Majesty। It changed the designation of the Governor General of India to the Viceroy of India। तो पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का टाइटल दिया गया था, अभी उस टाइटल को चेंज करके वाइसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया गया। He, Viceroy, was the direct representative of British Crown in India। Lord Canning thus became the first Viceroy of India। तो पहले तो फर्स्ट वाइसरॉय कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया? सो आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। It ended the system of double government by abolishing the Board of Control and Court of Directors। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि पिट्स इंडिया एक्ट में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था कंपनी के सारे अफेयर्स को मैनेज करने के लिए। बट इस एक्ट में इन दोनों बॉडीज़ को एबॉलिश कर दिया। तो सिस्टम ऑफ डबल गवर्नेंस जो स्टार्ट किया गया था 1784 में, वो भी एबॉलिश हो गया। इट क्रिएटेड ए न्यू ऑफिस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, vested with complete authority and control over Indian administration। तो इसने एक नया ऑफिस क्रिएट किया जिसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो पूरे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का भार इसमें दिया गया। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज ए मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट एंड वॉज रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। जो सेक्रेटरी थे वो मेंबर थे ब्रिटिश कैबिनेट के लिए और जिनके पास ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, और ये अल्टीमेटली किसके अंडर में काम करते थे? ब्रिटिश पार्लियामेंट के। इट एस्टैब्लिश्ड ए 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू एसिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। द काउंसिल वाज एन एडवाइजरी बॉडी। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज मेड द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। सो सेक्रेटरी को चेयरमैन बनाया गया इस काउंसिल का, और उनको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर्स दिए गए। It constituted the Secretary of State in Council as a body corporate capable of suing and being sued in India and in England। तो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल को एक कॉरपोरेट बॉडी के हिसाब से भी बनाया गया, जो कि कैपेबल था इंडियन सारे अफेयर्स को देखने के लिए, और जिसका अल्टीमेट पावर इंग्लैंड में था, और जब भी चाहे इसको एबॉलिश कर सकते थे। The Act of 1858 was, however, largely confined to the improvement of administrative machinery by which the Indian government was to be supervised and controlled in England। So इस एक्ट को बनाने का पहला एम था कि यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी हैं जो उसे ठीक करने के लिए, क्योंकि कुछ लूपहोल्स दिखाई दे रहे थे जिसके कारण से सिपाही मिटनी हुआ था, तो उसको रोकने के लिए ऐसा कोई एक्टिविटीज़ इवेंट फ्यूचर में ना हो, तो इसीलिए इस एक्ट को बनाया गया था। इट डिड नॉट ऑल्टर इन एनी सब्सटेंशियल वे द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट प्रिवेल्ड इन इंडिया।
तो जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था वो वैसा ही था, बस कुछ रिफॉर्मेशंस इसमें लाए गए थे। तो यही था इस एक्ट के 5 फीचर्स। जो पहले वाला था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम बदल के अब वाइसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया गया और लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया बने। फिर इसने डबल गवर्नमेंट का जो सिस्टम था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इट्स इंडिया एक्ट के तहत जो बनाया गया था उसको एबोलिश कर दिया गया और एक नया ऑफिस क्रिएट किया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिसके मेंबर्स ब्रिटिश कैबिनेट से थे। और ये कैबिनेट को देखने के लिए, एक काउंसिल को देखने के लिए एक 15 मेंबर्स काउंसिल रेडी हुआ, जिसके जो एग्जिस्ट करेगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, और जो कि एक एडवाइजरी बॉडी था और जिसके चेयरमैन सेक्रेटरी थे। तो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एक कॉर्पोरेट बॉडी जिसको कैपेबल था स्विंग और बीइंग सीड इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड। तो यही 5 फीचर्स थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1855। सो ये शॉर्ट वीडियो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1855। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।